हेलो दोस्तों, एक और नए वीडियो में आपका वेलकम है। पार्ट 2 शुरू होता है प्योंग के साथ, जो सियोन को कार में मिलता है। वो उसकी सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करता है, जिससे माहौल थोड़ा अजीब हो जाता है। सियोन उससे शादी वाले इंसिडेंट के बारे में पूछती है। ब्योंग बताता है कि कुछ लड़के उसके बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहे थे और वो कैसे चुपचाप अपनी पहली मोहब्बत के बारे में ये सब सुन सकता था। सियोन को पता चलता है कि वो उसका पहला प्यार है और वो शर्मा जाती है। फिर ब्योंग जोंग हे को मैसेज करके शाम को मिलने के लिए बोलता है। मैसेज देखकर वो काफी खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे ब्योंग की आदत लग गई है। वो होटल वाली रात को याद करके ब्लश करती है। दूसरी तरफ किम जो इस बात से गुस्सा है कि ब्योंग उसके घर क्यों आ रहा है। तभी वो देखता है कि ब्योंग हे घर पर अकेली है। उसकी फीलिंग्स फिर से जाग जाती हैं और वो उसके करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन ब्योंग हे उसे दूर करते हुए बोलती है कि उसे आज जरूरी काम है और अगली बार वो दोनों मिलकर खूब मजे करेंगे। ये सुनकर किम जो कुछ नहीं कहता। इसके बाद हम ब्योंग को देखते हैं, जिसे सियोन ड्रॉप करके चली जाती है। दूसरी तरफ जोंग हे ब्योंग के लिए डिनर बनाती है और अच्छे से रेडी होती है। थोड़ी देर बाद ब्योंग भी आ जाता है। उसे देखकर वो समझ जाता है कि उसकी तितली उड़ने के लिए तैयार है। फिर वो दोनों डाइनिंग टेबल पर ही इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ किम जो ऑफिस में है। जोंग हे के रिजेक्ट करने से वो गुस्से में है और उसे कोई चाहिए जो उसकी हाँ में हाँ मिलाए। वो ऐसे ही बैठा होता है कि तभी उसका सेक्रेटरी एक लड़की को जॉब इंटरव्यू के लिए लेकर आता है। सेक्रेटरी उस लड़की को छोड़कर चला जाता है। किम जो को तो बस कोई चाहिए जो उसकी प्यास बुझा सके। वो उस लड़की से कहता है कि वो जानता है कि उसकी फैमिली पर बहुत कर्ज है और अगर वो उसकी बात मानकर उसके छोटे चेतन का ख्याल रखे तो वो उसके सारे कर्ज चुका देगा। उधर सेक्रेटरी सीसीटीवी रूम में जाकर वहां बैठे आदमी से कैमरा ऑफ करने को कहता है। इसके बाद हम फिर से किम जो को देखते हैं। वो उस लड़की से कहता है कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। वो लड़की माफी मांगते हुए कहती है कि वो यहाँ जॉब के लिए आई थी और वो जॉब पाने के लिए कोई भी गंदा काम नहीं करेगी। ऐसा कहकर वो जाने लगती है। किम जो उसे कहता है कि उसकी दादी बहुत बीमार है और उसे पैसों की सख्त जरूरत है और उसे इतनी जल्दी कहीं और जॉब भी नहीं मिलेगी। वो बाहर निकलने से पहले एक बार अच्छे से सोच ले। उस लड़की को पैसों की बहुत जरूरत होती है, इसलिए वो किम जो की बात मान जाती है। किम जो अपनी वासना पूरी करने के लिए उसके साथ इंटीमेट होता है। इसके बाद हम उन्हें कार में देखते हैं। वो अपने सेक्रेटरी से उस लड़की के सारे कर्ज चुकाने को कहता है और उसके लिए एक घर का इंतजाम करने को कहता है। दूसरी तरफ सियोन किम जो के घर वापस आने का इंतजार कर रही होती है कि तभी उसे ब्योंग का कॉल आता है। वो उससे पूछता है कि वो कहाँ है। वो बताती है कि वो तो घर पर है। वो बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी किम जो भी घर वापस आ जाता है। जब वो सियोन के पास से निकलता है तो सियोन को पता चल जाता है कि किम जो किसी और लड़की के साथ सोकर आया है। ये जानकर उसे बहुत बुरा लगता है। इसके बाद कहानी पास्ट में जाती है। हम किम जो को देखते हैं जो उस लड़की को बाय करके वापस जा रहा होता है कि तभी कोई उनकी फोटो खींच लेता है। हमें पता चलता है कि ये ब्योंग ही होता है और इसी के बाद उसने सियोन को कॉल किया था। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है। सियोन उससे पूछती है कि क्या वो किसी मीटिंग में गया था और उसे याद दिलाती है कि उन्होंने काफी दिनों से एक दूसरे को प्यार नहीं किया। ये सुनकर किम जो कहता है कि वो बहुत थक गया है और उसे नींद आ रही है। ऐसा कहकर वो सोने चला जाता है। सियोन भी अपनी इच्छाओं को मारकर बाहर चली जाती है। उसे अपने लिए तड़पते देखकर किम जो को बहुत खुशी होती है। इसके बाद हम सियोन को बाथरूम में देखते हैं और कहानी पास्ट में जाती है। सियोन के पिता उससे कहते हैं कि अगर वो किम जो की बेटी को अपनी साइड कर लेगी तो वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। इसलिए वो सियोन को किम जो से शादी करने को कहता है। सीन प्रेजेंट में आता है। सियोन बुक पढ़ते हुए किम जो के वापस आने का इंतजार कर रही होती है। उसने भी किम जो के बिहेवियर में बदलाव महसूस कर लिया होता है, इसलिए उसे लग रहा है कि शायद उसका चक्कर चल रहा है। वो इन बातों पर यकीन नहीं करना चाह रही और सोच रही है कि ज्यादा सोचने से कोई हल नहीं निकलेगा। उधर हम ब्योंग को देखते हैं जो सोजिन को पढ़ा रहा है और बाहर सयन किम जोक का इंतजार करते हुए ड्रिंक कर रही है, जिससे उसे सोफे पर ही नींद आ जाती है। फिर हम ब्योंग को देखते हैं जो सयन को ललचाई नजरों से देख रहा है और मौके का फायदा उठाकर उसके करीब जाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर में सयन की आंख खुल जाती है और वो उस पर गुस्सा होती है। तभी ब्योंग उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे चुप रहने को कहता है और उसे अपने फोन से किम जोक की एक फोटो दिखाता है जिसमें वो किसी और औरत के साथ है। ये देखकर सयन को बुरा लगता है, जिसके बाद ब्योंग उसे बताता है कि वो जानता है कि वो अपनी जिंदगी में खुश नहीं है
और उसका पति उसे धोखा दे रहा है। ऐसे ही वो काफी बातें करके सयन को बहका देता है, जिससे उनके बीच नजदीकियां बढ़ जाती और वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। दूसरी तरफ सोजिन छिपकर उन्हें रंगे हाथों देख रही होती है, इसलिए वो गुस्से में अपने पापा को ये बताने के लिए कॉल करने ही वाली होती है कि तभी उसे एहसास होता है कि किम जो गुस्से में उन दोनों को जान से मार डालेगा। इसलिए वो कॉल नहीं करती बल्कि उन दोनों का वीडियो बना लेती है और सोचती है कि वो वीडियो से ब्योंग को ब्लैकमेल करके उसे अपना गुलाम बना लेगी। फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहां सयन ब्योंग को वहां से जाने को कहती है और उसे बताती है कि उसे कल से सोजिन को पढ़ाने के लिए आने की जरूरत नहीं है, लेकिन ब्योंग उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। वो कुछ सोच रहा होता है जिससे उसे भी अंदाजा हो जाता है कि सोजिन ने उन्हें देख लिया है, इसलिए वो सयन को इशारा करता है कि दूसरी तरफ देखे। ये जानने के बाद कि सोजिन ने उन्हें साथ देख लिया है, वो शर्माने लगती है, इसलिए वो बात करने के लिए ब्योंग को अपने कमरे में ले जाती है, जहां वो रोते हुए कहती है कि उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है और वो अब क्या करेगी। उसे रोते देख ब्योंग उसके पास आता है और उसे समझाता है कि उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेगा। इसलिए ब्योंग जोंग हे को मैसेज करके सारी बात बता देता है। फिर उनके बीच एक बार फिर नजदीकियां बढ़ जाती हैं। उधर जोंग हे ब्योंग का मैसेज देखकर वहां आती है और चाय बिस्कुट लेकर सोजिन के कमरे की ओर जाने लगती है। उसका प्लान होता है कि वो सोजिन को बातों में उलझाकर मौका पाकर उसके फोन से वीडियो डिलीट कर देगी। वो ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी उसे सोजिन के कमरे से मीठी आवाजें सुनाई देती हैं, इसलिए वो अंदर झांक कर देखती है जहां सोजिन खुद को बहला रही होती है। थोड़ी देर बाद वो अपना फोन साइड में रखकर सो जाती है और हम जोंग को देखते हैं जो बाहर से छुपकर ये सब रिकॉर्ड कर रही होती है। सोजिन के सोने के बाद वो जल्दी से उसके कमरे में आकर वीडियो को डिलीट कर देती है और उसके कमरे से बाहर आ जाती है, जहां वो किम जोंग को घर वापस आते देख लेती है। इसलिए वो भागकर ब्योंग को इस बारे में बताती है, जिसे सुनकर वो दोनों डर जाते हैं। इसके बाद ब्योंग बालकनी से वहां से भागने लगता है, लेकिन वो कूदने से पहले जोंग हे को आंख मारता है। उन दोनों को देखकर सयन तो कुछ समझ नहीं पाती। वहीं दूसरी ओर किम जो भी आहट सुन लेता है, इसलिए वो मुड़कर देखता है, लेकिन उसे वहां कोई नहीं दिखता। दूसरी तरफ हम ब्योंग को पिलर के पीछे छुपा देखते हैं, जहां वो अपने फोन पर जोंगे का मैसेज देखता है जिसने कोई वीडियो उसे भेजी हुई थी। किम जो घर के अंदर आ जाता है, जो जोंगे को इतनी रात तक अपने घर पर देखकर हैरान होता है। जोंगे उसे बताती है कि उसे घर पर आज ज्यादा काम था और वो बस उन कामों को खत्म करके वापस जा ही रही है। ये सुनकर किम जो उसे बताता है कि वो कल बिजनेस ट्रिप पर जा रहा है, जहां से आने के बाद वो दोनों अपना अधूरा जरूरी काम खत्म करेंगे। इसके बाद वो अपने रूम में आकर सयन को ढूंढने लगता है। तभी वहां सयन भी आ जाती है, जो एक बार फिर से उसे रिझाने की कोशिश करती है, लेकिन वो दोबारा बिजनेस ट्रिप का बहाना बनाकर सोने चला जाता है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां सोजिन सोकर उठती है। वो बहुत खुश थी, इसलिए वो जल्दी से जाकर नाश्ता करने लगती है। नाश्ता करते हुए उसकी नजर सयन पर जाती है। सोजिन सोचती है कि अगर उसे ब्योंग से काम नहीं होता तो वो कब का अपने पापा को उन दोनों के बारे में बताकर उसे घर से बाहर निकलवा देती। नाश्ता करने के बाद सोजिन अपने कमरे में आकर फोन में वीडियो चेक करने लगती है, जहां उसे कुछ नहीं मिलता। ये देखकर वो हैरान होती है कि तभी वहां ब्योंग आ जाता है और वो उसे पढ़ने को कहता है। सोजिन हैरान थी कि सारी वीडियो कहाँ गई, लेकिन वो ऐसे ही ब्योंग को छोड़ने वाली नहीं थी, इसलिए वो उसे बताती है कि कल वो सयन के साथ सोफे पर जो तूफान मचा रहा था, उसने उन्हें देख लिया है। ब्योंग उससे सबूत मांगता है, जिस पर वो कहती है कि उसने खुद अपनी आंखों से तुम दोनों को साथ देखा था। वो ये कहकर ब्योंग पर चिल्ला ही रही होती है कि तभी ब्योंग अपने फोन पर उसे एक वीडियो दिखाते हुए कहता है, तुमने जरूर कोई सपना देखा होगा। इसलिए वो उसे धमकी देता है कि अगर वो नहीं चाहती कि वो ये वीडियो उसके पापा को भेजे तो वो चुपचाप जाकर अपनी पढ़ाई करे। सोजिन को उसकी बातों से गुस्सा आने लगता है, तो इसलिए वो गुस्से में नीचे आती है और जोंगे को शक भरी नजरों से देखती है, लेकिन उसके पास कोई सबूत तो था नहीं, इसलिए बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। सो ही देर बाद ब्योंग भी आ जाता है। जोंगे उसे देखकर बोलती है कि उसने ब्योंग का काम कर दिया है, तो अब वो उसकी इच्छा पूरी करे। फिर वो सोपे को दिखाती है और उसे अपनी विश के बारे में बताती है, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। वो अपनी मस्ती में डूबे हुए थे कि तभी वहां सयन आ जाती है, जो उन्हें साथ देखकर एकदम से डर जाती है। फिर कहानी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि जोंग काफी कम उम्र में विधवा हो गई थी और जब वो अपने अकेलेपन से परेशान हो गई तब उसने किम जोंग को इम्प्रेस करने के लिए मेकअप करना और अच्छे से तैयार होना सीखा। पर किमजो की शादी तो सयन से हो गई थी, इसीलिए वो चाहे जितना भी मेकअप करे सब सयन की खूबसूरती के आगे बेकार था।
अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आ जाती है, जहां उन दोनों को साथ देखकर सयन वहां से जाने लगती है। उसे जाते देख ब्योंग उसके पीछे जाता है। जोंगहे उसे रोकने की कोशिश भी करती है, लेकिन वो नहीं रुकता। सयन बाहर आकर कार की तरफ जाने लगती है, जहां ब्योंग उसे रोककर उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा ब्योंग को थप्पड़ मार देती है। फिर कोई और रास्ता न देखकर वो सयन को कार में बैठाकर कहीं ले जाने लगता है। सयन उसे कार रोकने को कहती है, पर जब ब्योंग उसकी नहीं सुनता तो वो उसे धमकी देती है कि वो कार से कूद जाएगी। ब्योंग उसे बहुत समझाता है कि वो उसे गलत समझ रही है, और जोंगहे ने ही सोजिन के मोबाइल से उन दोनों की वीडियो डिलीट की थी। उसने अपने काम के बदले जोंगहे से ये सब करवाया था, पर सयन उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। इससे ब्योंग भी समझ जाता है कि सयन को जोंग से जलन हो रही है। फिर हम उनकी कार को कहीं खड़ा देखते हैं, जहां वो दोनों अंदर क्लोज हो रहे होते हैं कि तभी सयन किसी को उनकी तरफ आते देखती है। वो आदमी भी कार में झांकने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कुछ दिखाई नहीं देता तो वो कार का शीशा नॉक करता है, जिसके बाद ब्योंग शीशा नीचे करता है और हमें पता चलता है कि वो दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। इसलिए ब्योंग कार से बाहर आकर उससे बातें करने लगता है। सयन कार के पीछे छुपकर उन्हें देख रही होती है। थोड़ी देर बाद वो आदमी बात करके वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद सयन कार से बाहर आती है। उनका मन अभी भी नहीं भरा होता है, इसीलिए वो खुले में ही इंटीमेट हो जाते हैं। इसके बाद हम उन्हें कार में देखते हैं, जहां ब्योंग उसे शादी से लेकर जोंग से मिलने तक सब कुछ बताता है। ये सुनकर वो रोने लगती है और कहानी फिर फ्लैशबैक में जाती है। सयन एक दिन स्कूल में होती है कि तभी उसके पिता उसे एक मैसेज करते हैं, जिसमें वो उससे माफी मांगते हैं, और हमें पता चलता है कि उसके पिता का बिजनेस पूरी तरह से डूब गया है। बैंक करप्ट हो जाने के कारण उसके फादर को बहुत बड़ा झटका लगता है, इसलिए घर का खर्चा चलाने की जिम्मेदारी भी सोजिन के ऊपर आ जाती है, जिसे पूरा करने के लिए वो बच्चों को ट्यूशन और कई पार्ट टाइम जॉब भी करती है। थोड़ा समय बीतता है और हमें पता चलता है कि अब सयन के पिता को ड्रिंकिंग और जुए की लत लग गई है, जिसका फायदा उठाकर किमजो सयन के फादर को लोन देने के लिए तैयार हो जाता है। सयन के फादर किमजो को बताते हैं कि उसके पास अब कुछ नहीं है। ये सुनकर किमजो उसे कहता है कि उसकी एक बेटी है, जिसके लिए वो एक ट्यूटर और पर्सनल टेक केयर ढूंढ रहा है, और उसने सुना है कि तुम्हारी बेटी एक टीचर है, तो कैसा रहेगा वो मेरी बेटी को ट्यूशन पढ़ाए और उसकी देखभाल करे। ये उसकी एक चाल होती है, और हम समझ जाते हैं कि सयन पर उसकी गंदी नजर है। अपने फादर के कहने पर सयन को उसकी बात माननी पड़ती है, इसलिए वो सोजिन की ट्यूटर और टेक केयर बन जाती है। एक दिन किम, जो मौके का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, तो सयन उसे चांटा मारते हुए कहती है कि उसे क्या लगता है, अगर उन्होंने उससे कर्ज लिया है तो वो उसके साथ कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर किम जो एक इविल स्माइल के साथ सयन को बताता है कि वो चाहे तो उसके सर से छत छीन सकता है, और जब तुम्हारे स्कूल को पता चलेगा कि तुम बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन देती हो तो वो तुम्हें जॉब से भी निकाल देंगे। सयन के फादर को पहले ही पता था कि किम जो एक नंबर का कमीना इंसान है, इसीलिए उसने उसके खिलाफ कुछ सबूत इकट्ठा कर रखे होते हैं, जिससे समय आने पर सन उससे खुद को बचा सके। इसलिए वो किमजो को बताती है कि उसके पास उसके काले कारनामों का कच्चा चिट्ठा है और वो चाहे तो उसे बर्बाद कर सकती है। ये सुनकर वो डर जाता है और सयन को वहां से जाने देता है, और हमें पता चलता है कि वो ये सब बातें ब्योंग को बता रही होती है, जिसके साथ ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो मिलते हैं नई वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।